Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel guys. Again I'm continue with ninth class chemistry lectures. These lectures are based on NCERT and CBSE pattern. So guys, continue with second chapter. So today I will discuss about the इस क्वेश्चन हमारे पास है, इज द डाई इन ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर। ब्लैक इंक से जब हम कोई डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या वो सिर्फ एक ही कलर की डाई होती है या फिर उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल डायग्राम्स, राइट। तो आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन है इज द डाई इन ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर। ब्लैक इंक में जो डाई हमें एक्सट्रैक्ट होती है, क्या वो एक ही कलर होता है? नो, द डाई इन ब्लैक इंक इज अ मिक्सचर ऑफ 2 to 3 कलर्स। ब्लैक इंक से जब हम कोई डाई को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें सिर्फ एक ही कलर नहीं होता बल्कि 2 या 2 से 3 कलर आपको मिलेंगे। विच आर मोर सॉल्युबल इन द वाटर राइजेस फास्टर। इसका मतलब ये है कि जो कलर जो है वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा पहले राइज अप होके बाहर निकल आएगा, और जो कम सॉल्युबल होगा वो आपको बाद में दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आपको 2 से 3 कलर जो है इंक में से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, और इस तरीके से आप उस डाई में से अलग अलग कलर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे, प्रोसीजर आगे यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। टेक्निक यूज टू सेपरेट कलर्स फ्रॉम ब्लैक डाई, कौन सी टेक्निक यूज होगी गाइस यहाँ पे, वो है क्रोमेटोग्राफी। ये आपने याद रखना है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल याद रखेंगे, जब भी आपको ब्लैक इंक में से डाई को एक्सट्रैक्ट करना है, 2 to 3 कलर्स आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज होगी दैट इज नोन एज द क्रोमेटोग्राफी, राइट। नाउ प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। प्रोसीजर टू सेपरेट डाई विद कलर्स फ्रॉम ब्लैक इंक। कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है? टेक्निक तो हमें मालूम है कि क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक है उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो यहाँ पे प्रोसीजर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ पेपर। फिल्टर पेपर जो होता है उसकी आपने पतली सी स्ट्रिप काटनी है, एंड ड्रॉ लाइन ऑन इट। उसके ऊपर आपने एक लाइन बनानी है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल जस्ट अबव द एज ऑफ द फिल्टर पेपर, अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर। यानी कि आपने स्केल से उसको नापना है, स्केल से मेजर करके 3 सेंटीमीटर उस फिल्टर पेपर के 3 एज से 3 सेंटीमीटर ऊपर लाइन बनानी है, ठीक है। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक विद स्केच पेन और फाउंटेन पेन। आपने स्केच पेन या फिर फाउंटेन पेन से जो है क्या करना है, जो लाइन है आपकी उसके ऊपर डॉट बनाना है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल जो इंक है आपकी वो वाटर सॉल्युबल होती है। एट द सेंटर ऑफ द लाइन, लाइन के सेंटर में जो पेंसिल से आपने लाइन खींची है उसके सेंटर में आपने फाउंटेन पेन से या फिर स्केच पेन से डॉट बनाना है। लेट इट ड्राई, उसको सूखने देना है, क्योंकि स्केच पेन भी आपने यूज किए होंगे। स्केच पेन से अगर हम कुछ लिखते हैं, अगर हम कुछ मिनट उसको सूखने ना दें, अगर आप उसके ऊपर ऐसे हाथ स्लाइड कर दें तो वो बिल्कुल बिखर जाता है, इसलिए उसको, और फाउंटेन पेन का भी यही होता है, उसको थोड़ा ड्राई होने दीजिए। लेट इट ड्राई, नाउ लोअर द फिल्टर पेपर इन द ग्लास। फिर आपने उस फिल्टर पेपर को ग्लास में डालना है या फिर किसी कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में आप उसको डालिए जिसमें पानी है। एंड ड्रॉप ऑफ इंक इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। लेकिन आपने जो है जहां से लाइन लगाई है और जहां पे इंक का डॉट है उसको पानी में डिप नहीं करना है। फिल्टर पेपर का आगे वाला, उससे लाइन से नीचे वाला हिस्सा जो है पानी में डिप होना चाहिए, हल्का सा डिप होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि पेपर जैसे हल्का सा गीला होता है, धीरे धीरे वो पूरा पेपर ही गीला हो जाता है, पानी आपका राइज हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है, अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है जस्ट अबव द वाटर लेवल। नाउ लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब। इसी तरीके से आपने उसको हैंग करके रखना है और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना, फिर उसको छेड़ना नहीं है। ये सारा सेटअप हम कैसे करेंगे अभी हम पिक्टोरिकली इसको देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है ना, वॉच केयरफुली एज द वाटर लेवल राइजेस अप इन द फिल्टर पेपर।
फिर आपने केयरफुली उसको देखना है, नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है कि कैसे पानी का लेवल जो है फिल्टर पेपर से राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ द डाई वी यूज हैज वाटर, जो भी डाई हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें पानी होता है, जो डाई आपकी ब्लू इंक में डिसॉल्व है, एंड डाई इज सॉल्यूबल इन इट एज द वाटर राइजेस इन द फिल्टर पेपर। द डाई पार्टिकल्स आर अलोंग विद इट, जैसे ही पानी उसमें एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा, डाई उसमें से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर राइजेस फर्स्ट, जो कलर्ड कंपोनेंट जो है पानी में सॉल्यूबल है, क्योंकि जो आपकी ब्लू बैक इंक है उसमें पानी भी मतलब उस इंक में पानी भी है और डाई भी है। तो जैसा हमने पहले भी किया था कि इवेपोरेशन से भी हमने सेपरेट आउट किया था, जब आपने एग्जाम्पल किए थे पहले भी प्रीवियस स्लाइड्स में। तो जैसे ही पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा फिल्टर पेपर में, डाई के कलर जो हैं वो फिल्टर पेपर में सामने आपको दिखाई देने लगेंगे। Where all the colors get separated. This process of separation of colored components of dye. जब हम colored components की separation करते हैं dye में, उसको हम कहते हैं chromatography, right? So this is theoretical procedure. Now this is the practical setup. यहाँ पे इस पिक्चर को आप लोग देखिए, प्रैक्टिकल सेटअप यहाँ पे किया है। स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है यहाँ पे देखिए, पेंसिल से मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पे गाइस, ये है स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर और स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक। ये स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक, ये लाइन आपने जो पेंसिल से खींची थी, और ये यहाँ पे ब्लू ब्लैक इंक का आपने क्या किया, ब्लैक इंक का, क्योंकि ब्लैक इंक का ही हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ब्लैक इंक से आपने इस पेंसिल की लाइन के ऊपर डॉट बनाया, स्केच पेन या ब्लू पेन मीन्स किसी भी फाउंटेन पेन से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे इसको जूम इन करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ग्लास जार आपने लिया है, और इसमें एक ग्लास रॉड, आपने ग्लास रॉड के साथ सेलो टेप का यूज करके इस फिल्टर पेपर को इसमें हैंग किया है इस तरीके से। ठीक है, जैसा कि थ्योरी में मैंने आपको बताया था, पानी लिया है इस जार में आपने, फिल्टर पेपर इसमें डिप हुआ है, लेकिन इस पॉइंट से वाटर का लेवल जो है इस पॉइंट से नीचे होना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ टाइम आपने इसको लेफ्ट अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे फिल्टर पेपर पे पानी एब्जॉर्ब होने लगेगा, और जैसे ही इस पॉइंट तक पानी पहुंचेगा, उसमें वो जो आपका इंक है ब्लैक इंक, उसमें कौन कौन सी डाइज हैं, कौन कौन से कलर हैं, वो सेपरेट होते हुए आपको फिल्टर पेपर पे दिखाई देंगे। जैसे ये येलो कलर है, ब्लू कलर है, स्काई ब्लू है और ब्लू कलर है, ऐसे आपको सेपरेशन उसमें दिखाई देगी। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्रोमेटोग्राफ की तरह काम करता है जो फिल्टर पेपर है आपका। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्ड स्पॉट्स ऑफ डाई सेपरेटेड फ्रॉम ब्लैक इंक, राइट? तो इस तरीके से ये सेपरेट आउट हो जाएगा कि आपकी जो ब्लैक इंक है उसमें कितनी डाइज हैं, कितने कलर्स उसमें प्रेजेंट है। सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, राइट गाइज? In this way you can separate out the different colors of the dye in a single ink, right? So this is all about for today's lecture. If you have any query, please comment me on the comment section of my YouTube channel, and like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. Tab tak ke liye thank you so much guys, and keep enjoying.